केवल 45 दिन बाद में आपका जेईई मेन चालू हो जाएगा और नीट और बोर्ड्स भी उसके कुछ ही महीनों बाद में हो जाएंगे। तो मैं आपकी प्रिपरेशन चेक कर लेता हूँ। तो मुझे बताओ आप कि मैथिल अल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाऊँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। आप ये क्वेश्चन बता सकते हो आराम से, सिंपल रिएक्शन। वही मैं आपको पूछूं कि भाई क्रिसोल की रिएक्शन बताओ मुझे, ऑर्थो क्रिसोल की रिएक्शन बताओ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। अब बताओ, तो कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं आंसर दोनों क्वेश्चनों का सेम ही रहेगा। मैथिल अल्कोहल को ही आप ऑर्थोक्रिसोल बोलते हो। रिएजेंट पता है आपको, ये भी पता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, आपको कंपाउंड भी पता है, IUPAC नोमेनक्लेचर, फिर भी आप उस सवाल को नहीं कर पाओ तो क्या फ़ायदा इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने का। कॉमन नेम एक ऐसी चीज़ है जो कि जेईई वाले, नीट वाले और बोर्ड्स में भी बहुत यूज़ होता है। चलो अब आप ही बता दो इनमें से कितने नाम आपको आते हैं, इनको पढ़ के देख लो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो वीडियो को, पढ़ के देख लो इनको, इनमें से कितने नाम आ रहे हैं आपको। तो अगर क्वेश्चन में ये कॉमन नेम दे दिए और अपन को रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट वगैरह सब कुछ आता है और केवल कॉमन नेम नहीं याद होने के कारण ही आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हो। तो ऐसा ना हो उसके लिए आज का अपना ये कॉन्सेप्ट शॉर्ट है। रटना नहीं, अब अपने पास इतना समय नहीं है कि उनको रटे, मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स है अपने पास में। चलो देखते हैं गाइस। सबसे पहले देखो यहाँ पे बेंजीन के टॉप पे अपन ने लगा दिया मैथिल, इसका नाम हो गया टोल्यूइन। तो इसको कैसे याद रखेंगे अपन कि भाई बेंजीन के टॉप पे मैथिल ग्रुप लगा है तो इसको अपन ने टोल्यूइन बोल दिया। टोल्यूइन टॉप पे, ठीक है जी, टॉप पे अपना मैथिल ग्रुप लगा है तो इसका नाम टोल्यूइन हो गया। अच्छा, अब उसके बाद में ये होता है जाइलिन। जाइलिन में एक्स में देखो ऊपर 2 दिख रहे हैं आपको, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 मैथिल ग्रुप्स होंगे, ठीक है जी। जाइलिन का एक्स से अपन देख लेंगे कि भाई यहाँ पे 2 ग्रुप से तो ये जाइलिन ही होगा। देखो ये दोनों मैच कर रहे हैं ना बिल्कुल। जाइलिन 3 प्रकार के होते हैं, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। अब देखो इस चीज़ को समझते हैं। अब यहाँ पे ये पहला कोई भी देखो आपको 2 दिए होंगे, ठीक है, 2 मैथिल ग्रुप दिए होंगे बेंजीन पे, एक को पकड़ लो, एक को पकड़ लिया। अब इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन कौन कौन सी है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। अब यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में ये वाला ऑर्थो पे लगा हुआ है तो ये हो जाएगा ऑर्थोजाइलिन, ठीक है। अगर ये वाला ग्रुप यहाँ से हटके यहाँ पे लगा देता मैं तो ये हो जाता मेटाजाइलिन, और यहाँ से हटा के अगर मैं इस ग्रुप को यहाँ पे लगा देता तो ये हो जाता पैराजाइलिन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कंपाउंड है अपना, ये कंपाउंड कितना अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल सिमेट्रिकल, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से, यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा, इसके पैरा पे ये है, ऑर्थो मेटा पैरा, इसके पैरा पे ये है और इसके पैरा पे ये है, तो बिल्कुल सिमेट्रिक है, बहुत मस्त दिख रहा है ये, है ना, बिल्कुल सिमेट्रिकल है और बहुत ही मस्त दिख रहा है ये। तो इसका मतलब इसका नाम क्या हुआ, मेसिटाइलिन। मस्त दिख रहा है तो इसका मतलब मेसिटाइलिन। अगला देखो, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अपने पास में बेंजीन का सिस्टम है, बेंजीन के सिस्टम के ऊपर यहाँ पे अपन ने लगा दिया एक ग्रुप। ग्रुप कैसा है देखो, ग्रुप ये कुछ ऐसा है, सी सी और ये सी, ठीक है। ये ग्रुप ऐसे कैसे लग रहा है बेंजीन के ऊपर, ठीक है, लेकिन इसको ऐसे रिप्रेजेंट ना करके अपन ने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, ऐसे। तो ये कैसे दिख रहा है अब अपने जैसे बनाया अपन ने, ठीक है, ये नीचे बेंजीन, ठीक है, समझ गए इस बात को। तो यहाँ पे ये ग्रुप है, ये सेम ही ग्रुप है, लेकिन अपन ने इसको ऐसे कर दिया ताकि याद करने में आसानी हो। तो जब बेंजीन के ऊपर ये ग्रुप लगा हुआ है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्यूमीन। क्यूमीन का सी उठाओ और यहाँ पे देखो ये सी के जैसा दिख रहा है, तो मतलब कुछ ऐसा दिखे तो इसको अगर अपन ऐसे करें तो ये सी जैसा दिखेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्यूमीन, इसको बोलते हैं क्यूमीन, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो स्टाइरीन। स्टाइरीन क्या होता है, जब इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH। इससे जस्ट पिछले वाले कॉन्सेप्ट शॉर्ट में पढ़े थे अपन ने आइसोमर्स। आइसोमर्स में अपन ने एक स्टीरियो आइसोमर देखा था, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड आता था वहाँ पे स्टीरियो आइसोमर होता था ना, तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे स्टाइरीन, स्टाइरीन स्टीरियो से आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे मिस्टेक की हुई है, CH2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस ग्रुप को बोलते हैं अपन स्टाइरीन, क्योंकि यहाँ पे देखो CH डबल बॉन्ड CH है तो डबल बॉन्ड आता है, तो डबल बॉन्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करता है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका नाम हो गया स्टाइरीन, ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 कंपाउंड है,
इनमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। कई बार लोग इसको एंथ्रासाइनिन बोल देते हैं, इसको फिनेंथ्रीन बोल देते हैं, ठीक है। तो इन चारों का कन्फ्यूजन मिटाता हूँ मैं आपका। सबसे पहले देखो नीचे से चालू करते हैं। सो इसको पकड़ लिया अपन ने। अब देखो पायरीन और यहाँ पे 4 है, तो सबसे पहले एक अपना कन्फ्यूजन मिटा दो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा 4 है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 बेंजीन रिंग है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे एटम्स भी ज़्यादा है, एटम ज़्यादा तो स्ट्रेन भी ज़्यादा है। स्ट्रेन ज़्यादा है आपस में, तो एटम्स के बीच में कोलिजन भी अच्छा खासा होगा, उसके कारण हीट भी डेवलप हो सकती है। तो हीट डेवलप होने के कारण ही इसका नाम पायरीन पड़ा है। आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो पायरो, पायरो किसके लिए यूज़ किया जाता है? हाई टेम्परेचर के लिए। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आप इसको ट्रिक में बांधना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे देखो खूब सारे एटम है, तो इनमें कोलिजन भी अच्छे खासे होंगे, तो यहाँ पे इनका टेम्परेचर हाई होने के कारण पायरीन नाम रख दिया, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, ये तो ज़्यादातर याद रहते हैं, ये तो नेप्थलीन है, ये पायरीन है, सबसे ज़्यादा वाला पायरीन, और यहाँ पे नेप्थलीन, ये तो ज़्यादातर लोगों को याद रहते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो देखो सबसे पहले तो फिनेंथ्रीन और एंथ्रासाइन, तो यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 का मतलब यही हो गया। तो 3 वाले में देख लेना 3 आ रहा है, एक में 3 आ रहा है, तो मतलब 3 ही होंगे इसमें, ठीक है। अब फिनेंथ्रीन ये परफेक्ट 3 है, ठीक है। तो फिनेंथ्रीन और ये एंथ्रासाइन, इसमें ई की साउंड आ रही है, इसमें ए का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो ए कैसा होता है? बिल्कुल ये ऐसा, और ई कैसा होता है? ऐसा। तो ये देखो ई के जैसे ये मुड़ा हुआ है और ये ए के जैसे बिल्कुल सीधा है, तो ये एंथ्रासाइन और ये फिनेंथ्रीन, यहाँ पे ई की साउंड आ रही है तो ये मुड़ा हुआ होगा, और एंथ्रासाइन में ए की साउंड आ रही है तो ये बोल्ड होगा बिल्कुल। और होगा क्या? फिनेंथ्रीन एंथ्रासाइन, तो दोनों में 3 वाली साउंड आ रही है, ठीक है। अगला ले लो, ये क्या है? फिनॉल है, लेकिन देखो नाम कार्बोलिक एसिड, कॉमन नेम। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ों में फंस जाते हो आप अब क्या बना देते कार्बोलिक एसिड को समझ के, या तो कुछ सी डबल बॉन्ड ओ एच वाला कुछ बना देते आप, कुछ ऐसा ही करते, मुझे गारंटी थी 100%। इस वजह से आपका ये पढ़ना जरूरी है, इस कार्बोलिक एसिड को देख लो आप। तो अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे ऐसे ऐसे नाम आएंगे जिनको केवल ट्रिक से याद कर सकते हैं अपन। तो चलो अब कार्बोलिक एसिड हमेशा ध्यान रखना, जब बेंजीन के ऊपर OH लग जाए, फिनॉल बन जाए, तब उसको कार्बोलिक एसिड उसका कॉमन नेम होता है, ठीक है। अबे बेंजीन एक बड़ा नाम है और कार्बन छोटा नाम है, तो भाई यहाँ पे छोटा ही कर दिया। बेंजीन की जो ताकत है वो कैसे दिखाएं इस नाम में, तो इस वजह से इसको ओल की जगह इसको यहाँ पे एसिड, इसको यहाँ पे बड़ा नाम दे दिया। जैसे कईयों का पहला वाला नाम छोटा होता है, तो लास्ट वाला नाम अगर बड़ा हो तो प्रेस्टीज आ जाती है। जैसे समझो, जैसे किसी का नाम है सोनू मल्होत्रा, देखो लास्ट में आ गई गरिमा उसकी, तो यहाँ पे ऐसे ही है। यहाँ पे कार्बोलिक समझ के इसका कोई आया ही नहीं वर्णन, कार्बोलिक तो अपन ऐसे समझेंगे भाई कार्बन ही है। यहाँ पे इसकी प्रेस्टीज भी तो दिखानी है नाम में, तो उसके कारण ओलिक एसिड लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। बाकी बहुत इसके ये नाम देने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, आगे आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, आगे जाओगे तब आप होप सो केमिस्ट्री लो अगर आप, तो ही जा पाओगे आगे, नहीं तो अपन ने तीनों ले रखी है। चलो OH के बगल में अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप लग जाए, मैथिल ग्रुप लग जाए, तो उसको क्रिसोल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्रिसोल में क्या होता है? C होता है, C ऐसा, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे ऐसा ही अपन ने कुछ पहले भी देखा था, वो देखा था यहाँ पे क्यूमीन, क्यूमीन। लेकिन यहाँ पे क्रिसोल ओल आ गया ना, तो यहाँ पे एल्कोहल का होना जरूरी है, तो यहाँ पे OH ग्रुप है। ये ओल ही OH ग्रुप का सिग्निफिकेंस होता है। हाँ भाई अगला देखो, अगला है रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल क्या होता है? तो इसको अपन ऐसे देखेंगे, ओल आ रहा है तो इसका मतलब OH तो होगा ही होगा, बेंजीन भी हो जाएगा। अब R कैसा होता है? ये R, और C कैसा होता है? ऐसा। C में तो ये दोनों पास पास हैं, और R में ये वाला और ये वाला कितना दूर है ना, तो ऐसे ही देखो यहाँ पे अगर अपन R बनाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा ही बनेगा। तो एक ग्रुप यहाँ पे हो और एक ग्रुप यहाँ पे हो, तो उसको बोलेंगे रिसोर्सिनॉल। ये R से अपन देख सकते हैं। क्यूमीन में दोनों पास पास हैं, तो C बनाने की कोशिश करो तो ये बन गया देखो, तो क्रिसोल ये हो जाएगा। अब हाइड्रोक्विनोल, हाइड्रोक्विनोल में H बनाने की कोशिश करो, ये, तो दोनों जब ऐसे ऐसे हों तब हो जाएगा अपना हाइड्रोक्विनोल। हाइड्रोक्विनोल में H बिल्कुल ऐसे होता है, तो एक ऊपर नीचे होगा, दोनों
मेटा पोजीशन में, सॉरी पैरा पोजीशन में होंगे आपस में। यहाँ पे दोनों मेटा पोजीशन में, यहाँ पे दोनों ऑर्थो पोजीशन में। लेकिन एक बात ध्यान रखनी कि यहाँ पे क्रिसोल में हमेशा एक OH होगा और दूसरा CH3 होगा, और यहाँ पे दोनों OH होंगे, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला है नेप्थोल। नेप्थोल तो आप जानते होंगे, कलर डाई वाली रिएक्शन भी करवाते हैं अपन कई बार। तो यहाँ पे देखो नेप्थोल है, तो अगर इस कंपाउंड को देखें तो यहाँ पे देखो, ये पॉइंट में मार्क कर देता हूँ, इसकी रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। जब ऐसे दो, देखो ये नेप्थलीन है, नेप्थलीन में ओल लगा दिया तो नेप्थोल बन गया। सिंपल सी बात है ये। तो नेप्थलीन में OH लगा दिया तो नेप्थोल बन गया, यहाँ पे OH लगा दिया। अब नेप्थोल भी कौन सा, अल्फा की बीटा? तो अल्फा वो होगा जो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन से अगर OH जुड़ा हुआ है तो अल्फा, और अगर बीटा पे जुड़ा हुआ है तो बीटा नेप्थोल, ठीक है। अगला चलो भाई, इसको बोलते हैं, देखो ये है क्या वैसे, बेंजल्डिहाइड है। लेकिन अगर आपको कह दिया एग्जाम में ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स, भाई ये देखो इसमें ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स बोल दिया, अब किसको कैसे पता चले कि भाई किसकी बात कर रहा है? तो ऐसी चीज़ों को अपन को याद ही करना है। यहाँ पे बहुत कड़वा लग रहा है ना, ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स। देखो अभी अपन से याद नहीं हुआ, कोई ट्रिक नहीं बनी इसकी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा अपने को। तो बिटर, कड़वा, ये बिल्कुल कड़वा ग्रुप है, क्योंकि ये ट्रिक ही नहीं बना रहा है यार, इसकी कोई ट्रिक है ही नहीं। तो इसका मतलब ऑयल ऑफ बिटर आलमंड यही हो सकता है। इसके बाद में CHO, ठीक है जी। अब देखो, अब आपको दो चीज़ें सिखाता हूँ मैं। एक तो होता है सैलिसिल एल्डिहाइड और एक होता है थैल एल्डिहाइड। अब ये केवल एल्डिहाइड के नहीं, सभी ग्रुप्स में होते हैं, ये सैलिसिल और ये थैल। एक बात तो क्लियर हो गई अपनी कि ये जो मेन ग्रुप है ये तो हमेशा सफिक्स वाला ही रहेगा। और यहाँ पे देखो सैलिसिल जब आ जाए तो इसका मतलब एक जगह एल्कोहल और एक जगह अपना मेन ग्रुप, और जब थैल आ जाए तो मतलब दोनों तरफ सेम ही है ऑर्थो में, ठीक है। ये बात ध्यान रखने की। अब यहाँ पे थैल एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, जहाँ पे ऑर्थो पे दोनों एल्डिहाइड जुड़े होंगे, और सैलिसिलिक एसिड, यहाँ पे सैलिस एल्डिहाइड है तो यहाँ पे एक जगह एल्डिहाइड एक जगह OH। अगर सैलिसिलिक एसिड होता तो एक जगह एसिड और एक जगह OH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला लास्ट वाला है तो ना, बीटा फिनोल प्रोपिल एल्डिहाइड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये देखो कॉमन नेम, अगर ये आपको दिया भी होता है कॉमन नेम तो भी आप गैस कर लेते हैं। भाई बीटा पे देखो, मैं आपको बताता हूँ अपन ने क्या देखा IPSC की नोमेनक्लेचर की लिस्ट में, कि यहाँ पे अगर यहाँ पे चेन बन रही है तो अपन फंक्शनल ग्रुप को हमेशा इंक्लूड करेंगे। पहली बात, हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो ऐसी कंडीशन में IPSC में अपन क्या करते हैं, 3 फिनाइल आ जाता, ठीक है, 3 फिनाइल आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉमन नेम है तो कॉमन नेम में अल्फा बीटा गामा चलते हैं, बस इतना सा फर्क है। यहाँ पे बीटा में ये लगा दिया, फिर प्रोपिल तो है ही क्योंकि यहाँ पे देखो, और एल्डिहाइड, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो हल्का हल्का डिफरेंस है, यहाँ पे बीटा लगा दिया 3 है, तो ये कॉमन नेम्स में अपन पहचान सकते हैं। लेकिन इसका कोई क्या करे भाई, इसका कोई क्या करे, तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपन को देखना पड़ता है। अपन चलते हैं आगे। हाँ भाई, अब अपने ये वाले, इनमें देखो सबसे पहले इस ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, एसिल क्लोराइड। अब ये फेनिल के साथ जुड़ गया तो ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, फिनेसिल क्लोराइड, ठीक है। इन दोनों नामों का फ्यूजन हो गया। अब इन चीज़ों को एक केमिस्ट्री नहीं होती ना, इन चीज़ों को बहुत काफ़ी पुराने फैक्टर्स पे डिपेंड होता है कि भाई इनका ओरिजिन कैसे है, या फिर कौन सा सब्सटेंस है जिससे इनको ढूंढ के निकाला गया। काफ़ी सारी चीज़ें होती है कॉमन नेम के पीछे, कई बार तो साइंटिस्टों के नाम भी चिपका दिए जाते हैं। तो इन चीज़ों के अपन ट्रिक से ही समझेंगे इनको। अब यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर ओइक एसिड लगा दिया तो बेंजोइक एसिड। यहाँ पे अपन इसको देखते हैं। अब ये क्या है, ये टोलुइन ग्रुप है CH3, ये टोलुइन देखा था अभी अपन ने, यहाँ पे एसिड वाला लग गया तो टोल्विक एसिड। अब ये ऑर्थो पे है तो ओटोल्विक एसिड, ऑर्थोटोल्विक एसिड। अगर ये यहाँ पे होता तो मेटाटोल्विक एसिड, एमटोल्विक एसिड, और अगर यहाँ पे होता तो पैराटोल्विक एसिड, पीटोल्विक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको, ये बच गया था ना अपना, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर ये देखो कितनी लंबी चेन है, CH, फिर डबल बॉन्ड भी आ गया, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर OH आ गया। तो ये कितना लंबा ग्रुप है, ये शायद अब तक के जितने भी सब्सटेंट आप लोग देखे होंगे सबसे लंबा ये ग्रुप है। देखो कहाँ तक जा रहा है, अगर इसको भी मैं खोल के बनाऊँ तो C डबल बॉन्ड O फिर OH बनेगा, तो एक पूरी फिल्म सी दिख रही है अपने को।
तो फिल्म कहाँ दिखती है? सिनेमा में, तो इसका मतलब इसको अपन बोल देंगे सिनेमिक एसिड। अगला ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में अपन पढ़ते हैं कि भाई एस्पिरिन एक बहुत जोरदार ड्रग है। एस्पिरिन बहुत चीज़ों में काम आती है, हार्ट हेल्थ को रेगुलेट करने में भी काम आता है एस्पिरिन। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप्स हैं, अब यहाँ पे देखो अपन सबसे पहले एसिड्स की बात कर रहे हैं ना, फिर अब यहाँ पे अपने ईथर्स आ जाएंगे, फिर आगे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएंगे। तो सबसे पहले इन एसिड्स में ये जो एस्पिरिन होता है ना, ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जो कि एसिड के साथ में बनाया जाता है, एस्पिरिन अपने लिए। क्योंकि केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ में आपने पढ़ा होगा कि एस्पिरिन बहुत सारी चीज़ों को ट्रीट करने में काम आता है। अगला थैलिक एसिड, मैंने आपको क्या बताया था, ये सब्सटेंट कब आता है? जब दो सेम ग्रुप ऑर्थो पे हो। तो ये देखो, अब दो एसिड ग्रुप ऑर्थो पे है तो थैलिक एसिड आ गया। यहाँ पे देखो टेरीथैलिक एसिड, टेरी, अब यहाँ पे थैलिक की स्पेलिंग देखो, यहाँ पे टी आ रहा है और यहाँ पे PTHALIC आ रहा है, दोनों बोलेंगे थैलिक ही, लेकिन यहाँ पे इसका डिफरेंस है। ये चीज़ें होती है जो ऐसी वीडियो से आपको मिल सकते हैं केवल। अब यहाँ पे इसके ऑर्थो, मेटा और पैरा, पैरा पे हैं तो देखो एक बिल्कुल C डबल बॉन्ड OH, ये कितना बड़ा ग्रुप है। अगर इसको बनाने बैठे अपन तो ये C डबल बॉन्ड OH इतना बड़ा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH, ये देखो अभी दोनों तरफ ऊपर और नीचे है, तो ये कितना लार्ज ग्रुप हो गया, बिल्कुल टावर जैसा है। तो इसका मतलब इसको अपन टावर से रिप्रेजेंट करेंगे तो टेरीथैलिक एसिड, ठीक है ये थैलिक एसिड टाइप, क्योंकि दो साथ है ना। लेकिन ये वाला THALIC जब आता है जब दो ग्रुप आपके बिल्कुल ऑर्थो पे हो, सेम हो, और यहाँ पे PTHALIC आता है जब दो ग्रुप ऑर्थो के अलावा कहीं भी हो, तब ये आ जाता है, ठीक है, समझ गए बात को। अब यहाँ पे देखो सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक में मैंने क्या बताया था, दो ऑर्थो पे तो ग्रुप हो लेकिन वो दोनों अलग अलग हो, C डबल बॉन्ड OH यहाँ पे और यहाँ पे OH। अलग अलग में भी मोस्टली आपको ये मिलेगा, एल्कोहल ही मिलेगा, एक तरफ एल्कोहल हो और उसके ऑर्थो में कोई दूसरा ग्रुप हो, तब यहाँ पे सैलिसिल ये आता है अपना प्रीफिक्स। अब देखो अगले ईथर्स की बात करते हैं। ईथर्स क्या होते हैं? ROR, ठीक है, ये होता है ईथर। अब देखो यहाँ पे इसको अपन क्या बोलेंगे? एनिसोल, इसको बोलेंगे फेनिटोल, इसको बोल दिया अपन ने डाइफिनाइल ईथर। अब इसकी तो अपन बात छोड़ते हैं, सबसे पहले इन दोनों को पकड़ते हैं। इन दोनों को कैसे याद करना है अपने को? इन दोनों को अपन ऐसे याद करेंगे कि भाई यहाँ पे देखो सबसे पहले एनिसोल, सोल का मतलब सोलो, सोलो का मतलब क्या होता है? एक, तो यहाँ पे O के साथ केवल एक ही ग्रुप जुड़ रहा है, एनिसोल, सोलो ग्रुप जुड़ रहा है ना, तब यहाँ पे एनिसोल आ रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे फेनिटोल, TO, तो इसका मतलब 2, TO को क्या बोलते हैं अपन? 2, तो इसका मतलब दो ग्रुप जुड़ रहे हैं, C2H5, दो कार्बन वाले जुड़ रहे हैं। यहाँ पे सोलो है तो इसका मतलब एक, मतलब ऑक्सीजन के आगे एक कार्बन का ग्रुप जुड़ रहा है, और अगर यहाँ पे TO2 है तो इसका मतलब यहाँ पे दो कार्बन का ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे C6H5 क्या है? एक फिनाइल ग्रुप है, इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे इस जगह बच्चे क्या कहीं, यहाँ पे बता देता हूँ आपको, इसको अपन ऐसे ही बना सकते हैं, ये O और ये देखो, इसको ऐसे बना सकते हैं। तो ये डाइफिनाइल ईथर, मतलब दो फिनाइल ईथर, ठीक है, ये तो सीधी सी बात है अपने को। अब ये देखो ये चीज़ है नाइट्रो ग्रुप्स में। अब यहाँ पे ऐसी चीज़ों को आप कैसे, इनको तो मेमोराइज ही करना पड़ेगा ना अपने को, तो ऐसी चीज़ों के लिए अपन को याद करना पड़ेगा। अब ऑयल ऑफ मेम्ब्रेन आपको दे दिया, अब कोई नहीं जानता तो भाई कैसे करेगा वो क्वेश्चन? अगर उसको चाहे सब कुछ आता हो, लेकिन अगर ये कंपाउंड का ही पता नहीं है तो कैसे होगा आगे प्रोसीड? अपन यहाँ पे इसकी भी ट्रिक निकालेंगे। अब देखो सबसे पहले ऊपर कौन सा जुड़ा हुआ है? NO2 है, तो NO2 को बना के देखते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे बना दूँ क्या मैं? चलो यहाँ पे बना देते हैं। NO2 को अगर अपन बना के देखें तो ये देखो, ये तो तेल की शीशी है, ऑयल ऑफ मेम्ब्रेन है ना, तो चलो अभी आपको बताता हूँ। तो ये N है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है क्योंकि इसने बॉन्ड पेयर बनाना ही नहीं है, इसको दो चाहिए हमेशा, तो एक ये बच रहा है। तो ये जो है ये, इसको अपन ऑयल की ड्रॉप के जैसे मान सकते हैं। ये तेल की बोतल तो ऐसा ही दिख रहा है कि भाई ऑयल की ड्रॉप, O से ऑयल की ड्रॉप गिरने वाली है और ये बोतल है, तो इससे अपन थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये ऑयल ऑफ मेम्ब्रेन ही होगा, ठीक है।
ऐसे ग्रुप्स को आप ध्यान रख लेना हमेशा, है ना। इस स्ट्रक्चर से ही इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ऑयल ऑफ मेम्ब्रेन है कि नहीं है। बाकी अभी ये ऑयल ऑफ मेम्ब्रेन नाम इस वजह से नहीं पड़ा, ये तो अपन ने ट्रिक बनाई है, लेकिन इसका नाम के पीछे काफ़ी सारी चीज़ें होती है। कई नामों के पीछे बायोलॉजी होती है, कई नामों के पीछे उनके फाउंडर्स के नाम होते हैं, कई के पीछे जैसे उनका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, उसके बेसिस पे भी उनके नाम डेराइव किए जाते हैं। नीट वालों को पता होगा अगर किसी भी में भी ऐसी चीज़ें हों भाई, बायोलॉजिकल चीज़ें। अब जेई वालों को तो भाई देखो ज़्यादातर अपना काम तो मशीनों का ही है, नीट वालों का ही काम है शरीरों का। तो अब देखो आगे यहाँ पे ये पिक्रिक एसिड सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा लोगों को यही आता है, और एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा बार यही आता है, क्योंकि इसमें वर्सिटैलिटी कितनी ज़्यादा है। ये भी है, ये भी है, बेंजीन भी है, काफ़ी सारी चीज़ें, इतना ज़्यादा वर्सेटाइल है क्योंकि इससे काफ़ी रिएक्शन हो जाती है। इस कारण इसको पिक्रिक एसिड को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो ये एनिलीन, याद ही होगा आपको तो एनिलीन, एनिलीन में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये देखो ये टोलिडीन, अब ये आगे जो आ रहे हैं ना ये टेढ़े नाम है बिल्कुल, इसको बोलते हैं अपन टोलिडीन। अब देखो अगर इसको अपन ऐसे देखूँ मैं तो बेंजीन के ऊपर टोलुइन, ये टोलुइन हो गया ना, लेकिन अगर यहाँ पे NH2 लग गया तो या तो कुछ अमाइन हो, कुछ तो हो जिससे अपन को पता लगे कि भाई NH2 भी ग्रुप है। अब यहाँ पे आपको टोलिडीन दे दिया। अब कई बच्चों का तो दिमाग में नहीं आया होगा कि नाइट्रोजन का कंपाउंड है टोलिडीन, नाइट्रोजन कंपाउंड होता है भाई। तो ये चीज़ें होती हैं जो अपन को याद रखनी पड़ती हैं। पेपर में 4 नंबर बचाना ऐसा इतना आसान नहीं, एडवांस में पूछते हैं भाई ऐसी चीज़ों को। एडवांस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नीट में भी कई बार दे देते हैं, बच्चों को सब कुछ आता है। रह गई टोलिडीन, पता चला नाइट्रोजन कंपाउंड था। अब देखो यहाँ पे आगे ऑर्थो पे है, जैसे इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पे है। अगर ये मेटा पे होता तो यहाँ पे मेटा आ जाता, पैरा पे होता तो पैरा आ जाता। ऐसे अगर यहाँ पे देखो इसको अगर मैं ऐसे टिल्ट कर दूँ तो ऐसा ही दिखेगा, इसको ऐसे सीधा कर दूँ तो बिल्कुल अपना टोलुइन बन जाएगा। ऐसे ही देखो ये ऐसे भी तो हो सकता है ना, CH3। अब तो खैर यार आप पेपर देने वाले हो, अब तो ये बात आपसे क्या ही करें, लेकिन फिर भी जो जैसे नए बच्चे देख रहे हैं आप देख सकते हो इस चीज़ को। अब यहाँ पे आगे CH2NH2 बेंजेलमाइन, भाई बेंजीन होगा, इस नाम आपको दे दिया, मान लो ये नाम दे दिया। अब आप क्या सोचोगे भाई बेंजेलमाइन, बेंजीन होगा और अमाइन होगा, इसकी कौन सोचेगा। ये जो ग्रुप है ना, अब ये ग्रुप अपन को कैसे पता चलेगा कि ये है, तो इन चीज़ों को बहुत याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बेंजील अमाइन, अब इसमें कोई कैसे सोच सकता है कि भाई ये एक ग्रुप रहेगा, तो ऐसी चीज़ों को अपन याद कर लेते हैं, ठीक है। CH2 है तो 4 नंबर ना जाए अपने, बच जाए। 4 ही नहीं कई बार 4, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना कॉमन नेम कोई मतलब नहीं है। चलो अब आगे, अब है एसिटेनेलाइड। ये देखो एसिटेनेलाइड NH डबल बॉन्ड हो CH3। अब देखो अपन ये तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एसिड ग्रुप आ जाता है, मैंने आपको क्या बताया था, एक जैसे C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O OH है तो वो फॉर्मिक एसिड फॉर्म आता है। फिर C डबल बॉन्ड O के साथ में CH3 जुड़ गया जैसे यहाँ पे, तो वहाँ पे एसिड आता है, ठीक है। ऐसे एसिड्स की पूरी चेन होती है, अपन ने IUPAC में पढ़ा हुआ है ना। ऐसे अकेले के लिए फॉर्म आता है और 2 होते हैं तब एसिड आता है कॉमन नेम्स में, इनका भी एक नोमेनक्लेचर अलग से होता है। अब NH डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे इसको बोलते हैं एसिटेनेलाइड। अब यहाँ पे अपन ऐसे देख सकते हैं भाई एसिड होगा तो ये तो होगा ही, चलो। अब नेलाइड में कोई अगर मान लो तुक्का मारे, चलो भाई नाइट्रोजन भी होगा, लेकिन ऐसे कैसे पता होगा कि भाई ये इसका बेंजीन का कंपाउंड है। तो ऐसी चीज़ों को अपन को वही रिमेंबर करना ही पड़ेगा। यही है केमिस्ट्री की दुख दर्द वाली सचलियत, सचलियत नहीं असलियत, ठीक है। तो इनको अपन को याद करना पड़ेगा। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई थी, इसी कारण नहीं आई थी, मैं आज बीमार हो रहा हूँ भाई। आज भी थोड़ा बहुत मेरा हेल्थ से हुआ तब मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, फिर भी चलो आपके लिए तो बनाएंगे। ये लो अगला ऑयल C डबल बॉन्ड O CH3OH, ऑयल ऑफ वाटर ग्रीन। वाटर ग्रीन का ऑयल है, इसको बोलते हैं मेथिल सैलिसिलेट। अब ये देखो सैलिसिक आ गया, ये सैलिसिल आ रहा है, इसका मतलब 2 ग्रुप्स होंगे, एक में OH होगा और दूसरी तरफ ऑर्थो में कोई और ग्रुप होगा। ऐसा ही हो रहा है,
एक तरफ OH और दूसरों में ऑर्थो में कुछ और ग्रुप है, ठीक है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। ज़्यादातर इसी नाम से आता है, लेकिन इसको इस नाम से भी जाना जाता है, ऑयल ऑफ वाटर ग्रीन, ठीक है। इस चीज़ को भी अपन को याद करना है। ये चारों अपन को अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, 4 नहीं भाई 5 है, ठीक है। अब ऑयल ऑफ वाटर ग्रीन मतलब हरे पानी का तेल क्या मतलब होगा इसका? अपन भाई अभी जो आप लेवल पे हो ना, इस लेवल पे आपको ये चीज़ें रिमेंबर ही करनी पड़ेगी। अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो अभी समय भी नहीं है, और आगे आप जैसे बड़े होगे तो करना खूब रिसर्च इन चीज़ों पे कि नाम कैसे पढ़े, फिर तो टाइम है कॉलेज में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें थी जो आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बिना मतलब ये कड़ी रह ही जाती है कई कई बार स्टूडेंट्स की, फिर बाद में एग्ज़ाम में इसको देखते तब याद आता यार कॉमन नेम पढ़ लेते तो। लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हम बैठे हैं ना, ठीक है जी। तो इस वीडियो को शेयर कर देना सबके पास, इतना ही आपसे चाहूँगा मैं, आपकी बस थोड़ी सी सेकंड चाहूँगा कि भाई सबके पास पहुँचे तो सही है चीज़। इन थोड़ी सी चीज़ों के बदले में आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तबाह भी हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना ऑर्गेनिक का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक नाम है, कॉमन नेम है ना, यही पसंद रहता है एग्जामिनर्स को। तो साहब सब्सक्राइब तो आप करते नहीं हो, आपकी मर्ज़ी, अपन चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।